गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या पढ़ने वाले हैं आज बहुत अहम क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो इस क्लास को तो आप पूरा देखिए, क्योंकि यही क्लास जो है आपकी बिल्डिंग जो है, आप जो भी ब्लॉक्स बना रहे हैं उसको संजो के पिरो करके बिल्कुल एक स्ट्रीम लाइन कर देगी। तो आज जानने वाले हैं अंग्रेजी बोलने के लिए 33 स्ट्रक्चर, यानी कि 33 स्ट्रक्चर्स। अब स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं भाई? स्ट्रक्चर्स होते हैं वाक्यों के। जी हाँ, स्ट्रक्चर्स किसके होते हैं? सेंटेंसेस के। तो सेंटेंसेस बनाना जरूरी है, बहुत जरूरी है अंग्रेजी बोलते वक्त। क्या बोलेंगे? सेंटेंसेस ही तो बोलते हैं हम लोग। तो आज मैं आपको बताऊंगी 33 स्ट्रक्चर्स जिसके ऊपर बेस्ड आप बहुत सारे वाक्यों को बना पाएंगे और आराम से अंग्रेजी बोल पाएंगे। मैं बताऊंगी वाक्य, मैं बताऊंगी इसका स्ट्रक्चर और कैसे उसको बनाते हैं, रूल्स, ये सारे। चलिए शुरू करें आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो पता तो चल ही गया होगा कितना इंपॉर्टेंट है ये क्लास। तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए, हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास सीधे अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो भाई चलिए शुरू करें आज की क्लास और देख लेते हैं कौन से हैं वो 33 स्ट्रक्चर्स, उनके रूल्स और जितनी भी चीजें हैं उनके ऊपर बेस्ड ये सारी चीजें। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, जो कि है, जो भी इस तरीके के वाक्य हो, मैं जाता हूं, मैं जाता हूं, इसका अनुवाद सीधे सीधे तौर पर हो जाएगा आई गो, आई गो। लेकिन ये आप तभी बना पाएंगे जब आपको इसका स्ट्रक्चर पता होगा, यानी कि सिर्फ ये वाक्य तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऐसा जो और भी ढेर सारे जो वाक्य होते हैं उनको आप कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आपको चाहिए स्ट्रक्चर्स। तो स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? SUB जो लिखा हुआ है वो सब्जेक्ट होता है, यानी कि जैसे आई है, यू, वी, दे, ये सारे को सब्जेक्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो SUB मतलब सब्जेक्ट, और वर्ब फर्स्ट जहां पे लिखा हुआ है उसका मतलब है वर्ब का पहला रूप, यानी कि पहला फॉर्म, और OW जहां पर लिखा हुआ है उसका अर्थ होता है अदर वर्ड्स, यानी कि इन दोनों सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा बाकी जो भी शब्द हैं उस वाक्य में वो क्या हो जाता है? अदर वर्ड्स हो जाएगा। ये बात क्लियर रहेगी। अब सब्जेक्ट, वर्ब और OW आपको थ्रू आउट पूरे क्लास में देखने को मिलेगा। तो जैसे ही मैं बोलूं सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस OW, यानी कि आपको समझ जाना है सब्जेक्ट का मतलब क्या हो गया, आई, यू, वी, दे, इस तरीके की बात हो रही है। V1, V2, V3, V4 यानी कि वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप, चौथा रूप, ऐसे, और OW यानी कि अदर वर्ड्स। तो भाई वापस आते हैं इस वाक्य पे, मैं जाता हूं, आई गो, मैं जाता हूं, आई गो, और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप और OW यानी कि अदर वर्ड्स। अब रूल क्या है समझ लीजिए। जब भी आपको दिखे आई, यू, वी, दे, तो वर्ब का पहला रूप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? वर्ब का पहला रूप, यानी कि वर्ब फर्स्ट, यानी कि V1। ये रूल है। और भाई जब आई, यू, वी, दे ना दिखे तो दिखेगा आपको ही, शी, इट या कोई भी दूसरा नाम, वहां पे लगा देना है आपको वर्ब के साथ S या ES। क्या लगाना है? S या ES। क्लियर हो गई बात? आ रही है बात समझ में जो बता रही हूं? चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नंबर 2, यानी कि अगला स्ट्रक्चर। अगला वाक्य क्या है? इंटरोगेटिव वाक्य है, यानी कि सवाल पूछने वाला वाक्य है। क्या मैं जाता हूं? डू आई गो? क्या मैं जाता हूं? डू आई गो? तो ऐसे जो भी वाक्य आपको दिखेंगे इनका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? इनका स्ट्रक्चर हो जाएगा या तो डू या तो डज रहेगा, साथ में रहेगा सब्जेक्ट, V1 और अदर वर्ड्स। क्या रहेगा? या तो डू या तो डज, उसके साथ रहेगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं तीसरा वाक्य। ये है नेगेटिव वाक्य का एग्जाम्पल, मैं नहीं जाता हूं। क्या है? मैं नहीं जाता हूं। क्या हो जाएगा? आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस या तो डू या तो डज। अब डू कहां लगेगा, डज कहां लगेगा, आगे बताती हूं। या तो डू या तो डज, साथ में नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव वाक्यों की बात कर रहे हैं, और लगेगा V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप।
अब जान लीजिए डू कहाँ लगेगा, डस कहाँ लगेगा। जब भी आपको आई यू वी दे दिखे वहां पे डू लगाएंगे। जब आपको ही शी इट और कोई भी दूसरा नाम दिखे वहां पे डज लगाएंगे। क्लियर हो गई बात। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं चौथा स्ट्रक्चर। मैंने खाया, मैंने खाया, आई एट। मैंने खाया, आई एट। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का दूसरा रूप, और साथ में अदर वर्ड्स, है ना। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस अदर वर्ड्स, ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। अब भाई कहाँ लगाना है, जब आपको आई यू वी दे हो, आई यू वी दे से वाक्य शुरुआत हो तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ही शी इट और किसी भी नाम से भी शुरुआत होगी तो वर्ब का सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। क्लियर हो गई बात। अब देखते हैं फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर क्या वाक्य है, क्या मैंने खाया, अगेन से इंटरोगेटिव, क्या मैंने खाया, डिड आई ईट, क्या मैंने खाया, डिड आई ईट। तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। 6 नंबर देखिए क्या स्ट्रक्चर है, मैंने नहीं खाया, मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट। मैंने नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट। सब्जेक्ट प्लस डिड और नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव वाक्य है। डिड और नॉट साथ में लगा, साथ में लगेगा V1 वर्ब का पहला रूप और अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। जान लीजिए आई यू वी दे के साथ भी डिड लगेगा। ही शी इट और किसी भी नाम अगर हो, कोई भी नाम अगर हो वहां पे भी डिड लगेगा। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखेंगे इस तरीके के वाक्य जो होंगे वहां पे आप डिड का इस्तेमाल सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, यानी कि आई यू वी दे, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आप कर सकते हैं डिड का इस्तेमाल। अगला है 7th नंबर। 7th नंबर वाक्य क्या है, मैं खाऊंगा। क्या वाक्य है भाई, मैं खाऊंगा, आई विल ईट। क्या हो गया, मैं खाऊंगा, आई विल ईट। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस विल लगेगा प्लस वर्ब का पहला रूप और अदर वर्ड्स बन जाएगा। 8वां नंबर वाक्य देखते हैं, क्या मैं खाऊंगा, क्या मैं खाऊंगा, विल आई ईट। क्या मैं खाऊंगा, विल आई ईट। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सवाल पूछ रहे हैं तो विल आगे आ जाएगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। बढ़ते हैं आगे 9th नंबर यानी कि 9वां स्ट्रक्चर। 9th स्ट्रक्चर, मैं नहीं खाऊंगा, नेगेटिव, मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। मैं नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट ईट। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस V1, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस V1 यानी कि वर्ब का पहला रूप। इस्तेमाल देखेंगे, आई यू वी दे के साथ विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ भी आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप लोगों में से बहुत लोग होंगे कि मैम शैल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं, तो समझिए शैल जो है अब यूज में नहीं है व्यवहारिक तौर पर। जी हाँ, शैल का यूज अब व्यवहारिक तौर पर नहीं किया जा रहा है, नहीं किया जाता है शैल का इस्तेमाल। वाइल स्पीकिंग हम लोग शैल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, शैल इज नो मोर इन यूज। क्लियर हो गई बात। अब नहीं पूछेंगे शैल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं, शैल के बारे में क्लैरिटी हो गई। चलिए बढ़े आगे और अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है, मैं जा रहा हूं। इस तरीके के वाक्य के लिए मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस या तो इज या तो एम या तो आर और लगेगा V4 वर्ब का चौथा रूप और अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस या तो इज लगेगा या तो एम लगेगा या तो आर लगेगा, V4 लगेगा। V4 क्या होता है, जिसमें ING लगाते हैं, गोइंग, गो के साथ ING, गोइंग और साथ में अदर वर्ड्स। अब कहां पे एम लगाना है, कहां पे इज लगाना है, कहां पे आर लगाना है, बताती हूं। आई जहां पे रहेगा वहां पे एम लगाएंगे आप, यू वी दे जहां पे दिखेगा वहां पे आर लगाएंगे, ही शी इट और कोई भी नाम अगर हो तो वहां पे इज लगाएंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला है 11 नंबर स्ट्रक्चर। वाक्य कैसा है, क्या मैं जा रहा हूं। वाक्य क्या है हमारे पास,
क्या मैं जा रहा हूं, एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूं, एम आई गोइंग। तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, एम साथ में या तो इज लगेगा या तो आर लगेगा या तो एम लगेगा, हो जाएगा साथ में सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। एम आई गोइंग, एम या तो इज या तो आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। अगला स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 12, मैं नहीं जा रहा हूं। क्या है वाक्य, मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। मैं नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस या तो इज या तो एम या तो आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस या तो इज लगेगा या तो एम लगेगा या तो आर लगेगा, किसके साथ क्या लगेगा आगे बताती हूं। साथ में रहेगा नॉट क्योंकि नेगेटिव वाक्य है, प्लस V4 यानी कि ING लगने वाला और अदर वर्ड्स। अब जान लीजिए आई जहां पे होगा वहां पे एम लगाएंगे, यू वी दे रहेगा तो आर लगाएंगे, ही शी इट और नाम रहेगा तो इज लगाएंगे। 13 नंबर स्ट्रक्चर देख लीजिए, मैं जा रहा था। वाक्य क्या है, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। क्या वाक्य है, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज लगेगा या तो वर लगेगा। वॉज किसके साथ लगेगा, वर किसके साथ लगेगा आगे बताती हूं। सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर, साथ में रहेगा V4 यानी कि ING वाला V4 प्लस अदर वर्ड्स। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। यू वी दे रहेगा तो वर लगाएंगे, बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। यू वी दे जहां पे भी रहेगा आप उसके साथ वर का इस्तेमाल करेंगे। आई ही शी इट और कोई भी नाम रहेगा तो वॉज का इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं 14 नंबर स्ट्रक्चर, क्या मैं जा रहा था, क्या मैं जा रहा था, वॉज या तो वर साथ में सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। देखिए पोजिशनिंग बस चेंज हो रही है आगे और पीछे, बाकी स्ट्रक्चर लगभग सेम है। वॉज नहीं तो वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। वॉज आई गोइंग, वॉज आई गोइंग, क्या मैं जा रहा था, वॉज आई गोइंग। 15 नंबर स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं, मैं नहीं जा रहा था, मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग। मैं नहीं जा रहा था, आई वॉज नॉट गोइंग। सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर साथ में नॉट और प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस या तो वॉज या तो वर, वॉज रहेगा तो वॉज नॉट, वर रहेगा तो वर नॉट। हो गई बात क्लियर, साथ में V4 लगेगा और बाकी बचा हुआ अदर वर्ड्स जो होगा वो। यू वी दे रहेगा तो वर होगा, आई ही शी इट और कोई भी नाम रहेगा तो वॉज होगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। ये रूल्स है, बेसिक रूल्स है, ये आपको याद होना ही होना चाहिए, नहीं तो हमेशा वाक्य में फंसेंगे कि इस वाक्य में वॉज लगा दे कि इस वाक्य में वर लगा दे। तो कैसे पहचानना है, कैसे जानना है, ये मैंने आपको बता दिया। और इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे अगले स्ट्रक्चर के ऊपर जो कि है 16 नंबर स्ट्रक्चर। वाक्य देख लीजिए, मैं खा रहा हूंगा। वाक्य क्या है, मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। मैं खा रहा हूंगा, आई विल बी ईटिंग। सब्जेक्ट प्लस लगेगा विल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। विल बी किसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो भाई एकदम आराम से निश्चिंत हो जाइए, सबके साथ इस्तेमाल होगा। आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आप विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। 17 नंबर स्ट्रक्चर पर आते हैं। वाक्य क्या है, क्या मैं खा रहा हूंगा, विल आई बी ईटिंग। क्या मैं खा रहा हूंगा, विल आई बी ईटिंग। स्ट्रक्चर देख लीजिए, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 और अदर वर्ड्स। विल आई बी ईटिंग, क्या मैं खा रहा हूंगा, विल आई बी ईटिंग। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। 18 नंबर स्ट्रक्चर जान लीजिए, मैं नहीं खा रहा हूंगा। मैं नहीं खा रहा हूंगा, आई विल नॉट बी ईटिंग।
मैं नहीं खा रहा हूँगा, आई विल नॉट बी ईटिंग। स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी लग जाएगा, will not be प्लस V4 वर्ब का चौथा फॉर्म और अदर वर्ड्स। 19वें नंबर स्ट्रक्चर पर आते हैं और वाक्य कुछ ऐसा होगा, मैं खा चुका हूं, मैं खा चुका हूं, I have eaten। मैं खा चुका हूं, I have eaten। सब्जेक्ट प्लस या तो have लगेगा या तो has लगेगा। have किसके साथ लगेगा बताती हूं, has किसके साथ लगेगा बताती हूं। और V3 वर्ब का तीसरा रूप और OW, सब्जेक्ट प्लस या तो have या तो has, उसके साथ V3 और अदर वर्ड्स। आई यू वी दे जहां पे दिखे वहां हैव लगाएंगे, ही शी इट और कोई भी नाम दिखे वहां पे हैज लगाएंगे। अगला स्ट्रक्चर हमारे पास है, क्या मैं खा चुका हूं, क्या मैं खा चुका हूं, हैव आई ईटन। क्या मैं खा चुका हूं, हैव आई ईटन। हैव नहीं तो हैज प्लस सब्जेक्ट V3 प्लस अदर वर्ड्स, या तो हैव या तो हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। बढ़ते हैं आगे। अगला स्ट्रक्चर है, मैंने नहीं खाया है, मैंने नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन। मैंने नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज प्लस नॉट प्लस V3 प्लस OW, सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज प्लस नॉट प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप और अदर वर्ड्स। जान लीजिए कैसे होगा, आई यू वी दे रहेगा तो हैव लगेगा, ही शी इट और कोई भी नाम रहेगा तो हैज लगेगा। अगला स्ट्रक्चर हमारे पास है 22वां नंबर, जो कि है मैं खा चुका था, मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। मैं खा चुका था, आई हैड ईटन। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। इस्तेमाल कैसे होगा, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आप हैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 23rd नंबर स्ट्रक्चर, क्या मैं खा चुका था। वाक्य हमारे पास क्या मिल गया, क्या मैं खा चुका था, हैड आई ईटन। क्या मैं खा चुका था, हैड आई ईटन। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 यानी कि वर्ब का तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड्स, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस अदर वर्ड्स, हैड सब्जेक्ट V3 अदर वर्ड्स। हो गई बात क्लियर। हैड आई ईटन, क्या मैं खा चुका था, हैड आई ईटन। अगला है 24वां नंबर स्ट्रक्चर, मैंने नहीं खाया था। क्या है वाक्य, मैंने नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन। मैंने नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन। सब्जेक्ट प्लस हैड साथ में लगेगा नॉट क्योंकि नेगेटिव वाक्य है, V3 रहेगा और अदर वर्ड्स। मैंने नहीं खाया था, आई हैड नॉट ईटन। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। बढ़ते हैं आगे 25वें नंबर स्ट्रक्चर की ओर, मैं खा चुका हूंगा। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 वर्ब का तीसरा रूप और अदर वर्ड्स यानी कि OW, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस V3 प्लस OW। मैं खा चुका हूंगा, आई विल हैव ईटन। रूल जान लीजिए, आई यू वी दे ही शी इट और किसी भी नाम के साथ आप विल हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा कि विल हैव का इस्तेमाल आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं। 26वें नंबर स्ट्रक्चर पर आते हैं और वाक्य हमारे पास क्या है, क्या मैं खा चुका हूंगा। क्या मैं खा चुका हूंगा, विल आई हैव ईटन। विल आई हैव ईटन, क्या मैं खा चुका हूंगा, विल आई हैव ईटन। क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 यानी कि वर्ब का तीसरा रूप और अदर वर्ड्स। बढ़ते हैं आगे 27th नंबर स्ट्रक्चर पे आते हुए, मैंने नहीं खाया होगा। मैंने नहीं खाया होगा, आई विल नॉट हैव ईटन। मैंने नहीं खाया होगा, आई विल नॉट हैव ईटन।
सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस V3 प्लस OW यानी कि अदर वर्ड्स। 28वें नंबर स्ट्रक्चर पर मैं खाता आ रहा हूं, मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग, मैं खाता आ रहा हूं, आई हैव बीन ईटिंग। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज, साथ में लगेगा बीन, यानी कि अगर हैव रहे तो भी बीन लगेगा, हैज रहे तो भी बीन लगेगा। एक हो जाएगा हैज बीन, एक हो जाएगा हैव बीन। साथ में लगेगा V4 यानी कि वर्ब का चौथा रूप ING वाला और OW। ध्यान रखिए आई यू वी दे जब भी आपको दिखे आपको हैव बीन का इस्तेमाल करना है। ही शी इट और कोई भी नाम दिखे तो हैज बीन का इस्तेमाल करना है। 29 नंबर स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या मैं खाता आ रहा हूं, हैव आई बीन ईटिंग। क्या मैं खाता आ रहा हूं, हैव आई बीन ईटिंग। हैव नहीं तो हैज, साथ में लगेगा सब्जेक्ट और लग जाएगा बीन और लगेगा V4 और अदर वर्ड्स। 30 नंबर स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। मैं नहीं खाता आ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन ईटिंग। मैं नहीं खाता आ रहा हूं, आई हैव नॉट बीन ईटिंग। सब्जेक्ट प्लस या तो हैव या तो हैज लगेगा, साथ में लग जाएगा नॉट बीन। क्या लगेगा, नॉट बीन। V4 लगेगा और अदर वर्ड्स। 31 नंबर स्ट्रक्चर देखिए। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। मैं खाता आ रहा था, आई हैड बीन ईटिंग। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। हैड बीन का इस्तेमाल आप सारे सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, आई यू वी दे, ही शी इट और किसी भी नाम के साथ। 32 नंबर स्ट्रक्चर जानेंगे। क्या मैं खाता आ रहा था, हैड आई बीन ईटिंग। क्या मैं खाता आ रहा था, हैड आई बीन ईटिंग। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। 33 नंबर स्ट्रक्चर। क्या मैं नहीं खाता आ रहा था, मतलब मैं नहीं खाता आ रहा था। देखिए क्या मैं खाता आ रहा था, ये हो गया 32 नंबर स्ट्रक्चर। मैं नहीं खाता आ रहा था, ये नेगेटिव वाक्य है। मैं नहीं खाता आ रहा था, आई हैड नॉट बीन ईटिंग। मैं नहीं खाता आ रहा था, आई हैड नॉट बीन ईटिंग। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस V4 प्लस अदर वर्ड्स। क्लियर हो गई बात। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ये सारे स्ट्रक्चर्स आपको जरूर जरूर जरूर, जितना बार जरूर बोलूं कम है, उतने बार आपको ये याद होना चाहिए। इसका रूल्स याद होना चाहिए, स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, तभी आप वाक्य को बना पाएंगे। ये समझ लीजिए एक तरीके से ट्रांसलेशन की ही तकनीक है। तो आपको जो है स्ट्रक्चर्स बिल्कुल याद होने चाहिए, तभी आप वाक्यों का अनुवाद कर पाएंगे, ट्रांसलेट कर पाएंगे। रूल्स याद होने चाहिए, स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए, किस तरीके के वाक्य हैं ये याद होने चाहिए, तभी जाकर के आप जो है इन वाक्यों को एक तो बोल पाएंगे, उनको तैयार कर पाएंगे। हिंदी तो बोलते हैं, आराम से बोलते हैं, अंग्रेजी में इन वाक्यों को तैयार कर पाएंगे। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स बिल्कुल बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, छप जाने चाहिए। ये सारे आपके जो ये स्ट्रक्चर्स हैं आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। तो इसके साथ ही ये थी आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइए। क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर। क्लास बेहद ज़बरदस्त है तो ज़रूर से शेयर होनी चाहिए। और नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो पता चल ही गया होगा कितनी इंपॉर्टेंट वाली क्लास है, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि ऐसी जब भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आए आप बिल्कुल भूल ना जाएं, आप तक बिल्कुल नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स हो चुकी है खत्म और उसकी बुक आ चुकी है, यानी कि ई बुक आ चुकी है। ये कोर्स कर लीजिए, फ्री कोर्स है, 15 दिनों का है। क्लास 1 से लेकर के क्लास 15 तक खत्म करा चुकी हूँ, कंप्लीट करा चुकी हूँ। बेसिक प्लस इस कोर्स का नाम है। ई बुक आ चुकी है। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर लेना है कि मुझे बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए, तो ये दोनों चीज़ें आपको हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी हो चुका है खत्म, जी हाँ, जिसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाक्य जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त, उसके रूल्स, स्ट्रक्चर्स, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो उसकी भी ई बुक आ चुकी है। तो इसके लिए भी आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके लिखना होगा कि मुझे मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और उसकी ई बुक चाहिए। ये तीनों किताबें भी बेहद जल्द आ रही हैं, साथ ही पूरा का पूरा एक किट आ रहा है। तो बिल्कुल
बने रहिए साथ में, ताकि आपको पता चल जाए जब भी ये आए। आप अगर जुड़ना चाहें हमसे हमारे प्रीमियम कोर्स में, जो कि स्पोकन की प्रीमियम वाली कोर्स है, आपको व्हाट्सएप की सहूलियत पर कराई जाती है, तो इसके लिए आपको इस नंबर पर इंक्वायरी करनी है मैसेज करके। ग्रामर बेसिक वाला अगर करना है तो उसके लिए भी इस नंबर पर इंक्वायरी करनी है। छोटे बच्चों के ग्रामर की कोर्स चाहिए अगर, और उनको चाहते हैं कि खेल खेल में बिल्कुल मस्ती में बच्चे सीखें, तो इसके लिए इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। स्कूल जाने वाले अगर बच्चे हैं और ग्रामर सेक्शन में दिक्कत होती है, राइटिंग सेक्शन यानी कि ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, इन सब में दिक्कत होती है, तो उसके लिए ये कोर्स आप ही के लिए है। आपको इसमें सारी चीज़ें कराई जाती हैं, बेसिक ग्रामर से शुरू करके आपकी जो राइटिंग सेक्शन है वो बहुत अच्छे से कवर कराया जाता है, जिससे आप जो है राइटिंग स्किल्स खुद डेवलप करें और खुद से ही आप राइटिंग सेक्शन को कवर करें और अच्छे नंबर पाएं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और ऐसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स आप ही के लिए है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से लेकर के वोकैबुलरी से लेकर के ग्रामर और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस कराए जाते हैं, तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लेकर के इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाएं। जानकारी मिलने में फिर भी 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें, और अगर मैसेज कर दिया है निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? So yes guys, that's it for today. Thank you so much for watching Be with Be Banker, empowering lives through knowledge. Thank you.